हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया टॉपिक जो नेट के सिलेबस में पेपर 1 के सिलेबस में ऐड हुआ है रिसर्च वाले पेपर में, जिससे यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, आईसीटी का एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो उसको हम लोग आज जानेंगे। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में भारत का स्थान 121 है, 121st आउट ऑफ 157 कंट्रीज। इंडिया रैंक्स 121st। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं आईसीटी का हायर एजुकेशन में यूज क्या है। हायर एजुकेशन में ही रिसर्च आता है, इसलिए हम उसको रिसर्च में भी देखेंगे। तो आईसीटी का यूज जो हायर एजुकेशन में है, तो ये एक तो एकेडमिक और रिसर्च वर्क में इसका काम पड़ता है, ये यूजफुल है। डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्स मटेरियल को डेवलप करने में ये काम आता है। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटर का यूज रिसर्च में और शिक्षा में। तो कंप्यूटर आज की दुनिया में डिजिटल जब पढ़ाई हो रही है, पैंडेमिक में सारे कुछ डिजिटल हो गया है, तो इसका यूज इमेंस यूज है। मतलब जितना भी हम लोग अभी डिस्कस करें, इसके अलावा भी बहुत सारा होगा, लेकिन हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे पॉइंट्स की कहाँ कहाँ यूज है और क्या क्या नाम है उसका, साइट का या उस ऐप का। तो ये सारे क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आ ही सकता है कि ये ऐप या ये किस चीज के लिए काम आता है। तो हम लोगों को एक या दो क्वेश्चन के लिए इतनी सारी चीजों की जानकारी रखनी है। बस आपको एक बार ये रेडी रेकनर की तरह दे दिया गया है, जिसे आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर तो क्या है, आईसीटी हायर एजुकेशन में एकेडमिक और रिसर्च वर्क में काम आता है। दूसरा, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल को तैयार करने में। तीसरा, डेवलपिंग एंड शेयरिंग कंटेंट विथ स्टूडेंट्स ऑफ रिमोट एरिया। रिमोट एरिया में भी आजकल क्या है कि डिजिटल इंडिया में हर जगह गांव-गांव में कंप्यूटर और मोबाइल की पहुंच हो गई है और इंटरनेट की पहुंच हो गई है। तो रिमोट एरिया के भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो जा रहे हैं और सारा स्टडी मटेरियल उन तक पहुंच जा रहा है, कंटेंट पहुंच जा रहा है। कम्युनिकेशन बिटवीन लर्नर टीचर, स्टूडेंट टीचर के बीच कम्युनिकेशन एंड वर्ल्ड से भी कम्युनिकेशन हो रहा है। एकेडमिक, रिसर्च एंड एनरोलमेंट और टेस्ट, ये सारी चीजें भी आईसीटी के जरिए हो रही हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च अब हम लोग देखेंगे। पहला एक एक पॉइंट करके देखेंगे और हर पॉइंट में बहुत सारे उसके यूजेस हैं और अलग अलग नाम से। तो पहला है शेयर डेटा सेट कोड, जहां पर डेटा सेट का शेयर होता है, कोड का शेयरिंग होता है। तो कहाँ कहाँ होता है, पहला है डेटा बैंक, जहां पर वो क्या है, डेटा बैंक क्या है, एनालिसिस टूल कंटेनिंग टाइम सीरीज डेटा। इसमें डेटा बैंक में हमें डेटा मिलता है, टाइम सीरीज का डेटा, जो जिसको कैलकुलेशन करने का एनालिसिस टूल मिलता है, टाइम सीरीज डेटा को एनालाइज करने का। दूसरा है गूगल, जिससे हम लोग सब लोग वाकिफ हैं। तो ये है पीरियोडिकली रिलीजेस डेटा फॉर रिसर्च। ये रिसर्च के लिए, कंप्यूटर साइंस में रिसर्च के लिए हम पीरियोडिकली हर कुछ समय पर डेटा रिलीज करता है। स्लाइड शेयर में क्या होता है, आप पीपीटी बनाते हैं तो उसको आप शेयर कर सकते हैं स्लाइड शेयर में। तो उससे प्रेजेंटेशन का आप शेयर करते हैं, जो कि कई लोगों के काम आता है। government.uk, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा पोर्टल है। ये डेटा संबंधी है सारा, शेयर डेटा, जिसमें डेटा हम खोजते हैं किसी भी विषय से रिलेटेड तो हमें मिलता है। उसमें हमने देखा डेटा बैंक, गूगल, स्लाइड शेयर, government.uk, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा पोर्टल है, जहाँ पर क्राइम, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड डेटा मिलते हैं। फिर है गवर्नमेंट, gov, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल का पोर्टल है डेटा सेट का। ठीक है, फिर gov.in हमेशा देखते हैं हम लोग, तो ये गवर्नमेंट का डेटा प्लेटफॉर्म है, इंडियन गवर्नमेंट का, जहाँ ये किसके द्वारा यूज होता है, सब लोग उसमें नहीं पहुंच सकता, ये मिनिस्ट्रीज के द्वारा, सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो यूज करते हैं। फिर है कोड ओशन। कोड ओशन क्या है, यह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयर किया जाता है और डिस्कवर, रन, पब्लिश्ड कोड को खोजने के लिए, ये शेयर करने के लिए ये कोड ओशन है, जहाँ पर कोड शेयर किया जाता है। फिर है पीयर इवेल्युएशन, ओपन रिपोजिटरी फॉर डेटा विथ एन ओपन रिव्यू। और यहाँ पर क्या है कि
इवैल्यूएशन में डेटा ओपन कर दिया गया किसी चीज के रिसर्च का, उसको लोग रिव्यू करते हैं। फिर ORD और कहलाता है गवर्नमेंट डेटा फ्रॉम यूएस मतलब अमेरिका, EU, यूरोपियन यूनियन, कनाडा आदि देशों का डेटा, गवर्नमेंट का डेटा वहां मिलता है। गूगल फाइनेंस ये 40 इयर्स का स्टॉक का डेटा ये रखता है, यहाँ से मिलता है। गूगल फाइनेंस से हमें 40 इयर्स का स्टॉक एक्सचेंज का डेटा मिलता है। फिर दूसरा है कनेक्ट कम्युनिकेट विथ एक्सपर्ट्स, दूसरा साइट है जो रिसर्च में हेल्प करता है, तो वो है कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ एक्सपर्ट्स। इसमें कौन सा है, तो पहला है एकेडेमिया। एकेडेमिया में क्या होता है कि हम रिसर्च और रिसर्चर्स को का आर्टिकल्स को शेयर कर सकते हैं, अपना आर्टिकल को भी वहां शेयर कर सकते हैं या उनको फॉलो कर सकते हैं रिसर्चर्स को एकेडेमिया से। एकेडेमिया पे जाके हम रिसर्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। फिर नेट क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। नेट का हम लोग तो सब जानते हैं, नेटवर्किंग के लिए नेट का यूज होता है। फिर है एकेडमिक जॉय, GOY। एकेडमिक जॉय में क्या होता है कि हम रिसर्च आइडिया और इनोवेशन को शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि एकेडमिक जॉय इज 4 ऑप्शन होगा, तो उसमें आपको इस ऑप्शन को टिक करना होगा कि शेयरिंग रिसर्च आइडियाज एंड इनोवेशन ही एकेडमिक जॉय में होता है। फिर एक्सपेरिमेंट, ये हाँ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्राउड फंडिंग किया जाता है। लिंक्डइन, इससे भी आप लोग वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि ये यहाँ पर लोगों से कनेक्ट किया होते हैं। हम अपने एरिया के जो अपने इंटरेस्ट के लोग होते हैं उनसे कनेक्शन के लिए लिंक्डइन का होता है। फिर एक है थिंकेबल। थिंकेबल में है नॉलेज और आइडिया, थॉट को शेयर करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को हम एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स और क्या क्या है इसके अलावा कम्युनिकेशन टूल है वेब, स्काइप पे हम बातचीत करते हैं देखते हुए भी। फिर है टीम व्यूअर और एनीवेयर, ये सब भी कम्युनिकेशन के टूल्स हैं ICT के। फिर है ये चौथा नंबर है सर्च इंजन, जिससे हम सर्च करते हैं और डेटा या कोई भी चीज, तो जिसमें आता है गूगल, बिंग, याहू। ये हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं यूजफुल कंटेंट्स को फाइंड करने में, एक्सप्लोर करने में। तो हम कैसे ये सर्च इंजन कौन सा है जिससे कि हम फाइंड करते हैं, तो है गूगल स्कॉलर। ये काहे को है, क्वेश्चन आ सकता है। गूगल स्कॉलर इज मेंट फॉर, तो स्कॉलरली लिटरेचर के लिए गूगल स्कॉलर, वहां पर सब विद्वानों का लिटरेचर मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च, इसमें क्या है कि एकेडमिक पेपर्स होते हैं, ऑथर्स के कॉन्फ्रेंस होते हैं, जर्नल्स होते हैं। तो एकेडमिक पेपर्स, ऑथर्स के कॉन्फ्रेंस और जर्नल्स इसमें होता है। साइंस स्कोप जैसा नाम से पता है, इसमें इनोवेशन और एक्सप्लोरेशन ऑफ पेपर्स होता है। रिसर्च गेट, हमेशा क्वेश्चन आता है रिसर्च गेट में क्या होता है, प्रोफेशनल नेटवर्क फॉर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। रिसर्च गेट में क्या है कि नेटवर्किंग होती है किसकी, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की। यहाँ इसके मेंबर्स कितने हैं, यूजर्स 15 मिलियन। फिर है बायो हंटर में क्या है, पोर्टल, ये जो पोर्टल है बायो हंटर, ये लिटरेचर सर्च के लिए है, डेटा स्टैटिस्टिक्स के लिए है और रीडिंग एंड सॉर्टिंग, डेटा को सॉर्ट करना। फिर है एक साइट एडू में क्या है, एक प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक्स टू शेयर रिसर्च पेपर। इसका मिशन क्या है, टू एक्सीलरेट वर्ल्ड रिसर्च, दुनिया में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एडू प्लेटफॉर्म है। फिर है SSRN, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ स्कॉलरली रिसर्च मटेरियल। SSRN इनमें हर डिसिप्लिन के, मल्टी डिसिप्लिन मतलब साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सबके स्कॉलरी आर्टिकल, रिसर्च मटेरियल का रिपोजिटरी है, संग्रहालय है, वहां पर मिलता है। फिर है डीप डाइव, यहाँ डाइव का स्पेलिंग है DYVE। यहाँ है अफोर्डेबल एक्सेस टू मिलियन आर्टिकल्स एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स, यहाँ पर मिलता है, जिस मदद से रिसर्चर अपने रिसर्च को और इम्प्रूव कर सकते हैं। विकी जर्नल क्लब, यहाँ यूजर के रिव्यूड समरीज इन मेडिकल, ये मेडिकल के लिए है विकी जर्नल क्लब, जहाँ पर कि
रिव्यू किए हुए जर्नल्स होते हैं। फ्री डिजिटल लाइब्रेरी, फ्री डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है, अब ये अलग हो गया टाइप। इसमें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है, जोड़ता है। फिर इंटरनेट आर्काइव, इसमें ये नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी है, मतलब इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स मिलते हैं, सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, म्यूजिक और वेबसाइट, इसका कॉस्ट नहीं लगता है, इनको आप डाउनलोड करते हैं तो। फिर है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, जिसको हम कहते हैं नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन रिसोर्सेज। स्कूल एजुकेशन इसमें जुड़ा हुआ है, लिटरेसी जुड़ा हुआ है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है और एजुकेशनल रिसर्च, सबको मिलाकर नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसर्च रिसोर्स खोला गया है। ये मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर है ओपन लाइब्रेरी टू मेक पब्लिश्ड वर्क्स अवेलेबल टू द वर्ल्ड। ओपन लाइब्रेरी है जो वर्ल्ड को पब्लिश्ड वर्क को लोगों तक पहुंचाता है। फिर है मेनी बुक्स, जिसमें फ्री ई बुक्स अवेलेबल है। फिर है सिमुलेशन लैब। सिमुलेशन लैब में ये है एक वर्चुअल लैब है, ऑनलाइन लैब है, जिसमें क्या होता है कि आईसीटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है, जो कि नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटी और आईआईटी के मदद से ये चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है सभी स्कूलों को जोड़ना। लाइव लैब स्पेस, इसमें एक्सपेरिमेंट और रिसर्च पेपर जनरेट किया जाता है। राइट एंड पब्लिश रिसर्च पेपर्स, इसमें ये अगला टाइप है राइट एंड पब्लिश रिसर्च पेपर। ये भी एक आईसीटी का एक एरिया है जिसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। साइटेशन स्टाइल, इसमें हमें मिलता है कि किस तरह से रिसर्च को पेपर को फाइंड करना है और कैसे उसको एडिट करना है। फिर है जोटेरो, स्पेलिंग ZOTERO, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और शेयर करता है रिसर्च का सॉल्यूशंस या रिसर्च सोर्स को अवेलेबल करता है। फिर है टाइप राइट, ये सिंपल कोलाबोरेटिव राइटिंग है, कोलाबोरेशन में आप राइटिंग कर सकते हैं टाइप राइट ऐप से या टाइप राइट सॉफ्टवेयर से। साइंस ओपन, ये क्या है, टू शेयर एंड इवेल्युएट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें हैं, आपको एक बार सबको देख लेना, इससे कोई न कोई क्वेश्चन तो आएगा ही, लेकिन एक या दो क्वेश्चन इससे आपको आ सकता है। तो ये सारी एप्लीकेशन है आईसीटी के रिसर्च के फील्ड में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।